Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will discuss present continuous tense. Let's start. सबसे पहले बच्चे हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसके उर्दू में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके क्या इंट्रोडक्शन होता है। उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट पे अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्कूल जा रहे हैं, वो खाना खा रहा है, हम बोल रहे हैं, वो सो रही है। लास्ट पर रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो आपको पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इंग्लिश में इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या पहचान है वो देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बच्चे इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करना है। मीन अगर गो वर्ड है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हम आईएनजी यूज़ करके गोइंग लिख देंगे। राइट होगा तो आईएनजी लगाकर राइटिंग कर देंगे। रीड होगा तो रीडिंग कर देंगे। मीन के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हमने इसमें यूज़ करना है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चे जब हम आईएनजी यूज़ करते हैं तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये आपने अपने माइंड में याद रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर। इज यूज फॉर सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगल नेम। एम यूज फॉर ओनली आई एंड आर यूज फॉर दे, वी, यू। ठीक है, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज, प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे आर और जो आई वर्ड है उसके साथ एम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन हेल्पिंग वर्ब मीन इज, एम, आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, अदरवाइज आई है तो एम यूज़ करोगे। फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। हम खाना खा रहे हैं। अब आपने एक सेंटेंस रीड किया, लास्ट पर वर्ड आया रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, तो आपको पता लग जाएगा ये अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अब हमारे पास ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको पता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने क्या किया देखना है अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पर वी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब वी हमारे पास जो है वो प्लूरल है। ठीक है, वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर, वी आर। अब खाना खाना होता है ईट, ईट के साथ हमने आईएनजी लगाकर ईटिंग बना दिया और लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया फूड, वी आर ईटिंग फूड। अब नेक्स्ट है मैं कहानी लिख रही हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके पास आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एम। आई एम लिखना होता है राइट के साथ आईएनजी यूज़ किया तो राइटिंग बन गया, राइटिंग का स्टोरी। लास्ट पर ऑब्जेक्ट। वो गाने गा रहा है। अब यहाँ पर ही की बात हो रही है। ही इज ए सिंगुलर तो ही के साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब एज इज। उसके बाद गाना होता है सिंग के साथ आईएनजी यूज किया, सिंगिंग बन गया, सिंगिंग सॉन्ग्स। ही इज सिंगिंग सॉन्ग्स। नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चे वही होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम, आर। ठीक है, वही है। जस्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि इसमें हम नॉट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। देन हमने यूज करना होता है नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली पतंग नहीं उड़ा रहा है। अब अली यहाँ पर है सिंगुलर, अली के साथ आपने यूज करना है इज। अली इज नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्लाइंग द काइट्स। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आई के साथ एम यूज किया, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई।
सितारे नहीं चमक रहे हैं, स्टार्स ज़्यादा थे, हमने आर यूज़ किया, स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, शाइनिंग भी आ सकता है, ट्विंकलिंग भी आ सकता है। हम शोर नहीं मचा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, वो रेडियो नहीं सुन रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हो। ठीक है, उसके बाद होगा आपके पास सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब कोई भी इज एम आर जो आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है क्या यूज हो रहा है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लास्ट पर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आपका मस्ट है, वो आपने मस्ट यूज करना ही होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो अखबार पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, यहाँ पर वो जो है सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही के साथ हमने यूज करना था इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या वो टीवी देख रही है, यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है, शी की, शी जो है वो सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज शी वॉचिंग टीवी। क्या सूरज निकल रहा है, अब सूरज भी एक है, इज द सन राइजिंग, राइजिंग का मतलब होता है तुलू होना, निकलना। क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं, अब यू है तो यू के साथ की बात है, हम आर यूज करते हैं, आर यू हेल्पिंग हर। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है, आर यू फीलिंग कोल्ड। ठीक है, एहसास होता है ना, महसूस होती है, तो इसलिए हम फीलिंग राइट करेंगे। बच्चे वो आप लोगों का सेंटेंस जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने आपकी कंपोजिशन से ली हैं। ठीक है, आपको मैं अगेन बता दूं, जो भी बोर्ड में पेपर में सेंटेंसेस आते हैं वो आपकी कंपोजिशन से ही आते हैं, इसलिए आपने जितनी भी प्रिपरेशन करनी है टेंसेस की वो आपने कंपोजिशन से करनी है। अब पहली एक्सरसाइज है ये अफर्मेटिव की, बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी की इंग्लिश होती है ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। ठीक है, कुआं चल रहा है, कुआं को पर्शियन व्हील बोलते हैं और वेल भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है पर्शियन व्हील लिख दें या वेल लिख दें। तो चलना मतलब कि जो चीज़ हो, जो मशीनरी होती है या कोई भी चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग है, वो चल रही, इट मीन्स कि वो अपने पाँव पर नहीं चल रही, वो वहीं पे खड़ी है, वो वर्क करती है। मशीन्स हो गई या कोई भी मशीनरी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ होगी, वो वर्क करती हैं, वो चलती नहीं है, वो वॉकिंग नहीं करती। इसलिए अगर लिखा हो कि चल रही हैं तो आपने वॉकिंग नहीं लिखना कि शायद कुआं जो है अपनी जगह से चल रहा है, ऐसे नहीं करना, आपने उसकी जगह पर वर्किंग लिखना है। ठीक है, द पर्शियन व्हील इज वर्किंग या वेल इज वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आराम करने का टेक रेस्ट, तो टेकिंग रेस्ट आ जाएगा, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, चूल्हे की इंग्लिश होती है हर्थ। ठीक है, तो उठना राइज हो गया, धुआं स्मोक, स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द अर्थ। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। ये तो बहुत आसान है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये आपने खुद से करना है। ठीक है, फील डिजी है तो फीलिंग डिजी आ जाएगा, आई एम फीलिंग डिजी। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, ये आप खुद कर सकते हैं बच्चे। वो दरिया में गोता लगा रहा है, गोता लगाने की होती है डाइव, तो डाइविंग आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, अकबर गंदम काट रहा है, औरत दूध उबाल रही है, ये सब बहुत इजी हैं। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, वो मुझे मिलने आ रहा है, हुकूमत नए स्कूल खोल रही है, गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, लीप्स एंड बाउंड जो है वो आपके पास ईडीएम है, जिसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज है बच्चे वो नेगेटिव की है। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, पता क्या होता है, एड्रेस। ठीक है, तो बताना टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग योर एड्रेस टू मी।
वो जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। जुलूस की इंग्लिश होती है प्रोसेशन, क़यादत का मतलब होता है लीड। तो ये आप कर सकते हैं, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। बच्चे ये आप खुद से करिएगा। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी का क्या मतलब होता है कि उसमें वो जो मिस्टेक्स निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, उसको कहते हैं नुक्ताचीनी करना। राय का मतलब ओपिनियन, थॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है। फ़राइज़ ड्यूटीज़ होती हैं और गफलत को नेग्लिजेंस कहते हैं, ठीक है। मज़दूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, ये भी आप खुद करेंगे। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट बहुत इजी है बच्चे, ये लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं। वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है। पुकारना होता है कॉलिंग, ठीक है। द वुमेन इज़ नॉट कॉलिंग फॉर हेल्प। अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है, बदलना चेंज होगा, ये आपको पता है। औरत चक्की नहीं चला रही है, चलाना भी, ठीक है। चक्की एक मशीनरी की फॉर्म में आता है, एक मशीन होती है, सिंपल मशीन कह सकते हैं उसको, तो वो चल रही है, तो इट मीन्स क्या, उसका मतलब है वर्क कर रही है, वो वॉकिंग नहीं कर रही। तो बच्चे ये आप लोगों की थी एक्सरसाइजेज। इंट्रोगेटिव मैंने आपको नहीं दी, वो बहुत ज़्यादा हो जाना था काम। तो इन दोनों एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी करवाई हैं, इन दोनों एक्सरसाइजेज को आपने नोटबुक्स पे राइट करना है और मुझे पिक्चर फॉर्म में शेयर कर देना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।